नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। भगवत गीता सीरीज के 17वें अध्याय में प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, तपन चौरे फाउंडेशन, राजपूत एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया और इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम 17वें अध्याय पे अब पहुंच चुके हैं और जैसा हमने पिछले सेशन में बात की थी कि गीता 3 प्रमुख खंडों में विभाजित है। चैप्टर 1 से 6 त्वम पद है। चैप्टर 7 से 12, अध्याय 7 से 12 तत्पद है। त्वम का मतलब व्यक्ति, इंडिविजुअल। तत् का मतलब ईश्वर। और 13 से 18 अध्याय 80 पद है। मुझ में और ईश्वर में क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है, कैसे हम एक हैं। जीव ईश्वरम ऐक्यम। हमने देखा कि अध्याय 13 में भगवान ने क्षेत्रज्ञ की बात की। क्षेत्र ये शरीर, क्षेत्रज्ञ वो जीवात्मा, वो आत्मा। क्षेत्र 24 एलिमेंट से मिलकर बना, वासना से मॉडिफाइड है। तो हम जो हैं, हमारा पूरा अस्तित्व वासना मॉडिफाइड है। वी आर, जीव इज वासना मॉडिफाइड। अध्याय 14 में भगवान ने बताया ये जो वासना है ये त्रिगुणमयी है, सत्व, रजस और तमस। इससे हमारा व्यक्तित्व बनता है। और अध्याय 15 में भगवान ने बताया फिर जब इसका कॉम्बिनेशन गलत होता है तो हमें पूरा जीवन ही उल्टा दिखाई देता है। भगवान ने एक उल्टे वृक्ष की परिकल्पना की कि जिसके जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं। जिसको हम जीवन समझते हैं वो प्रतिबिंब मात्र है, और जो वास्तव में जीवन है उसकी तरफ हम देखते तक नहीं। हम मूल को छोड़ के परछाई पकड़ते हैं जब हमारे अंदर सत्व, रज और तम गुण का कॉम्बिनेशन गलत हो जाता है। तो ये गलत किस तरह से होता है? तो भगवान ने अध्याय 16 में 2 तरह की संपदा बताई। 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, 2 अलग अलग व्यक्तित्व के रूप में आपको लोग दिखेंगे। कुछ में आसुरी संपदा होती है और कुछ में दैवीय संपदा होती है। दैवीय संपदा के लोग मूल की तरफ लौट रहे हैं। आसुरी संपदा के लोग परछाई को ही जीवन मानते हैं। अब अध्याय 16 में जब समाप्ति हो रही थी तो भगवान ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की, जहां से बीज पड़े अध्याय 17 के। भगवान ने यह कहा कि अर्जुन, जो लोग जैसा उनका व्यक्तित्व होता है उसके अनुरूप जब भी जीवन में कोई भी निर्णय लेने की स्थिति हो, जब तुम कर्म और अकर्म में अंतर न कर पाओ या कार्य और अकार्य में अंतर न कर पाओ, दुविधा हो कि मैं ये करूं या मैं ना करूं, जब भी जीवन में दुविधा हो अर्जुन, तो शास्त्र के अनुरूप आचरण करो। अध्याय 16 श्लोक 24। भगवान ने कहा शास्त्र अनुरूप आचरण करो जब भी जो भी दुविधा हो जीवन में। श्लोक 23 में भगवान ने कहा कि यदि तुम शास्त्र विहीन आचरण करोगे तो ना तो सिद्धि मिलेगी, ना गति मिलेगी, ना ही सुख ही मिलेगा। ये 2 श्लोक ने अध्याय 17 में अर्जुन के मन में कुछ नए प्रश्न पैदा किए, जिसकी शुरुआत अध्याय 17 से शुरू होती है। तो भगवान ने कहा जब भी जीवन में डाउट हो, कंफ्यूजन हो, शास्त्र अनुरूप आचरण, अन्यथा तुम्हें सिद्धि, गति और सुख नहीं मिलेगा। तो अब 17वां अध्याय शुरू होता है। पहले श्लोक में अर्जुन के 3 प्रश्न दिखते हैं जो 16वें अध्याय से उसके मन में उपजते हैं। श्लोक 2 से 4 के बीच में श्रद्धा और शास्त्र की मीमांसा है। श्लोक 5 और 6 में शास्त्र विपरीत तप के विषय में बताया गया है। श्लोक 8, 9 और 10 आहार के भेद बताए गए हैं। श्लोक 11, 12 और 13 यज्ञ के भेद हैं। श्लोक 14, 15 और 16 तप के प्रकार हैं। श्लोक 17, 18 और 19 तप के भेद हैं। श्लोक 20, 21 और 22 दान के भेद हैं। श्लोक 23 से 26 तक ओम तत् सत की व्याख्या है।
और श्लोक 27 और 28 में सत असत का वर्णन है। तो चलिए शुरुआत करें। बहुत खूबसूरत यह अध्याय और अर्जुन के एक नैसर्गिक स्वाभाविक प्रश्न से शुरू होता है, जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आया ही होगा। तो अर्जुन श्लोक 1 में पूछता है, अध्याय 17 में, कि क्या शास्त्रों का अध्ययन अनिवार्य है? यदि मैंने शास्त्र कभी ना पढ़े हो तो चलिए, ये शास्त्र, मैं तो अगर अनपढ़ रहा हूं तो, अर्जुन ये शब्द नहीं बोलता पर उसकी बात का अर्थ यही है कि क्या शास्त्र अध्ययन अनिवार्य है? केवल श्रद्धा आधारित पूजन पर्याप्त नहीं है क्या? दूसरा प्रश्न, अगर मैं केवल श्रद्धा से किसी चीज की पूजा करूं तो क्या वो सफिशिएंट नहीं है? जरूरी है कि मैं वेद, वेदांत, उपनिषद, गीता पढ़ूं ही, ब्रह्मसूत्र, योग सूत्र पढ़ूं ही? और फिर अर्जुन पूछता है, अगर मैं केवल श्रद्धा आधारित पूजन करूं, इस पूजन को आप क्या कहेंगे? सात्विक है, राजसिक है, या तामसिक पूजन आप इसको कहेंगे? ये बड़ा पुराना प्रश्न है, हर जनरेशन ने इस चीज पे चर्चा की है। शास्त्र और श्रद्धा। शास्त्र शब्द शास्त्र प्लस त्रय से बना। त्रय का मतलब सुरक्षा करना और शास्त्र का मतलब इंस्ट्रक्शंस। तो वो इंस्ट्रक्शंस, वो अनुदेश, वो आदेश जो हमें सुरक्षा देने के लिए बताए गए, उन्हीं को शास्त्र कहते हैं। व्यक्ति जिस भी भय में हो, जो हमें निर्भय कर सके, वही शास्त्र है। और श्रद्धा विश्वास है, ये फेथ। शास्त्र इंस्ट्रक्शंस है। शास्त्र ऋषियों और मुनियों के, सेंट्स एंड सीयर्स के डायरेक्ट एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट से प्रकट हुए। उनको जो अनुभूति हुई, उन्होंने अपने जीवन में जो एक्सपेरिमेंट्स किए, वही शास्त्र है। श्रद्धा मेरा डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो सकता है, मेरे अनुभव हो सकते हैं। शास्त्र एक कॉस्मिक यात्रा है, सनातन यात्रा है। उन सबका कलेक्टिव इंटेलिजेंस है, जो हमसे पहले इस धरती पे आए, उन सबका कलेक्टिव इंटेलिजेंस है। श्रद्धा मेरी निजी यात्रा है, ये मेरा इंडिविजुअल इंटेलिजेंस है। शास्त्र इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, सदियों से आई है, जुड़ती चली गई, ज्ञान की परतें चढ़ती चली गई और प्रगाढ़ होता चला गया। श्रद्धा इंडिविजुअल मेमोरी है। शास्त्र एक तरह से फिजिक्स की किताब है, जिसमें आइंस्टाइन भी है, न्यूटन भी है, एडलर भी है, आइंस्टाइन भी है, न्यूटन भी है, एडिसन भी है। जबकि श्रद्धा माय एक्सपेरिमेंट्स विद फिजिक्स है, तो उसकी सीमा है कि मेरे एक्सपेरिमेंट्स जो फिजिक्स के हैं, वही मेरा विश्वास बनेगी। तो शास्त्र निहित संस्कार शास्त्रों से आते हैं, और श्रद्धा को आप शास्त्र रहित संस्कार भी कह सकते हैं। उसमें शास्त्र की आवश्यकता नहीं, आपने कभी ना भी पढ़े हो। तो हमने अभी श्रद्धा और शास्त्र में केवल अंतर समझा है। अब देखें भगवान का क्या उत्तर है, कि क्या जरूरी है शास्त्र पढ़ना? केवल श्रद्धा से पूजा सफिशिएंट नहीं है क्या? तो चलिए शुरू करते हैं। बड़े वैज्ञानिक रूप से भगवान शुरुआत में ही बताएंगे कि श्रद्धा का उद्भव कैसे होता है। शास्त्र का उद्भव तो हम जानते हैं, दीज आर डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ सेंट्स एंड सीयर्स। ऋषियों और मुनियों के प्रत्यक्ष अनुभव और उनके प्रयोग है। पर श्रद्धा का अनुभव कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ? तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 2, भगवान बता रहे हैं कि श्रद्धा प्रकट कैसे होती, कहां से आती है। प्रश्न का उत्तर बाद में आएगा। एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की तरह आप देखेंगे भगवान डायरेक्ट आंसर नहीं देते, इलॉबरेट करते हैं प्रश्न को, सो दैट वी कैन आवरसेल्फ अंडरस्टैंड द आंसर। यही गीता की खूबसूरती भी है। श्लोक 2 में स्वभावजा श्रद्धा, भगवान ने एक शब्द यूज किया कि श्रद्धा जो होती है स्वभाव जा होती है। जा मतलब पैदा, स्वभाव से पैदा होती है। स्व मतलब मेरा, भाव, मेरे भाव से जो पैदा हो वही श्रद्धा है। स्वभाव जा श्रद्धा।
तो मेरे अंदर ये भाव कहां से आता है, क्योंकि मैं कौन हूं। अभी वेदांता व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने पूछा भी कि रितेश कौन है। एक व्यक्ति जो मर गया, वो तो शरीर था, अंतःकरण तो चला गया वापस कायनात में, तो जिसको मैं रितेश बुलाता था वो व्यक्ति कौन था। तो कौन हूं मैं, तभी तो मैं अपने भाव पे बात कर पाऊंगा। तो मैं जो हूं संचित कर्म, अभी तक कायनात में मेरा जितना अस्तित्व रहा उस सब का कंसोलिडेटेड होल हूं मैं। आई एम द कंसोलिडेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ एटर्नल जर्नी। संचित कर्मों का मैं आज उसका प्रतिफल हूं। प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म में मेरे सामने आने वाले हैं, क्रियामान कर्म जो मैं करता हूं, जो मेरा पुरुषार्थ है, ये तीनों मिलके कर्म बनते हैं मेरे। संचित कर्म मेरी अनंत यात्रा, प्रारब्ध कर्म इस जन्म में जो मेरे अनुभव होंगे, और क्रियामान कर्म जो मेरे कर्म इस जन्म में होंगे, ये तीनों मिलके कर्म कहलाते हैं। ये कर्म जब बार बार होते हैं तो इन्हीं को संस्कार कहते हैं। संस्कार शब्द सम प्लस कार, सम मतलब भली प्रकार से, कार मतलब किया हुआ, जो भी भली प्रकार से व्यवस्थित स्थायी हो जाता है उसी को संस्कार कहते हैं। कर्म एक बार होता है, संस्कार स्थायी हो जाता है। आपको और जानना है, आप वेदांता सीरीज में 16 संस्कार का सेशन अटेंड कीजिए, वेदांता सीरीज चैप्टर सेशन 6। फिर ये जो संस्कार केवल इस जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर की यात्रा जो मेरी है, वासना और अंतःकरण की, कितने जन्म मैंने लिए, हर बार वासना मॉडिफाई होती गई, हर बार मॉडिफाइड वासना, मॉडिफाइड अंतःकरण से मैं यहां पैदा हुआ। आपको और जानना है इस जन्म जन्मांतरण की यात्रा के बारे में, वेदांता सीरीज का सेशन 17 अटेंड कीजिए, लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का नियम, कर्म का कानून, कर्म का सिद्धांत। और उसी जन्म जन्मांतर की यात्रा के बाद अब मेरा ये जन्म हुआ। तो ये जो मेरा जन्म है, इसमें 3 संस्कार मिलके मैं आज बनता हूं। पहला संस्कार जन्म संस्कार, वो मेरी वासना, वो मेरे संचित कर्म, वो मेरी मूल प्रकृति, ये मेरा जन्म संस्कार है। मैं इन संस्कारों को लेके पैदा हूं, किसी को सिखाने की जरूरत ही नहीं है, मैं स्वाभाविक रूप से उस तरफ मुड़ने लगूंगा। आप देखेंगे आपके बच्चे किसी विषय, किसी तरफ स्वाभाविक रूप से मुड़ने लगते हैं, वो उसका जन्म संस्कार है, लेके आया है, इसीलिए धरती पे आया है। वासना ने मॉडिफाइड लेके होके ये शरीर इसीलिए उसे दिया है, जन्म संस्कार। दूसरा पितृ संस्कार, परवरिश, माता पिता ने जो सिखा दिया, बड़े बुजुर्गों जैसे जो सीखा, आसपास के वातावरण में जिनसे भी जो लिया, वो पितृ संस्कार। तीसरा कर्म संस्कार, मेरे कर्म, मेरे पुरुषार्थ। मैं एक बार सिगरेट पीऊंगा, 2 बार पीऊंगा, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, वो मेरे कर्म संस्कार है, मेरे पुरुषार्थ है, वो भी मेरे ऊपर अपना स्थायी असर छोड़ना शुरू करते हैं। कर्म संस्कार हो गए मेरे पुरुषार्थ। सो इन तीनों से मिलके मेरी श्रद्धा बनती है, मेरे विश्वास बनते हैं। तो श्रद्धा मतलब मेरा विश्वास, माय फेथ, माय व्यू ऑफ लाइफ, माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइफ। तीनों से मिलके बने जन्म संस्कार, पितृ संस्कार और कर्म संस्कार। अपने आसपास देख लीजिए, जितने भी लोग हैं, आप गौर से देखेंगे तो आपको ये तीनों रिफ्लेक्शन दिखेंगे। कुछ तो माता पिता से सीखा, कुछ हमने अपने अनुभवों से सीखा, और कुछ हम लेके आए थे। तो ये जो मेरे विश्वास बने, ये 3 तरह के हैं। ये मेरी श्रद्धा भी 3 तरह की है, त्रिगुणमयी श्रद्धा, सत्व, रजस और तमस। पिछले अध्यायों में हम बात कर आए हैं, इस पर डिटेल में चर्चा हुई है। सो अब भगवान कहते हैं कि ये जो स्वभावजा श्रद्धा है, तो स्वभावजा इस तरह से श्रद्धा बनती है, सत्व, रजस और तमस हो सकती है, आपकी अनंत यात्रा से बनती है। श्लोक 3 में भगवान कहते हैं, सर्वस्य श्रद्धा सत्व अनुरूपा भवती। अंतःकरण के अनुरूप ही सबकी श्रद्धा होती है, जैसा उसका अंतःकरण। अंतःकरण का मतलब सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। हम विस्तार में चर्चा पहले कर आए। अंतःकरण मेरा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जैसा होगा, वैसी मेरी श्रद्धा होगी। इसी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये बनता कैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार? तो ये आता है हमारी वासनाओं से। वासना को ही कारण शरीर कहते हैं। वेदांता सीरीज का शरीर त्रय अटेंड कीजिए, और डिटेल में इसको जानना है तो।
तो वासना कारण शरीर हो गई, अंतःकरण सूक्ष्म शरीर है। बस इनसे ही मिलके मेरी श्रद्धा बनती है। और इसी कारण शरीर का प्रतिबिंब आपको जन्म संस्कार में दिखता है। तो जन्म संस्कार में हम क्या लेके आए? हमारी वासना और हमारा अंतःकरण। ठीक, इसको हम जन्म संस्कार कहते हैं। पितृ संस्कार क्या है? हमें जो सिखाया गया उसने भी हमारे अंतःकरण पे असर डालना चालू हुआ, मन बुद्धि चित्त अहंकार पे। ठीक, और कर्म संस्कार क्या है? जो मेरे अनुभव हुए, मैंने कर्म किए, उसने भी मेरी सोच पर असर डाला। सो ये इसी तरह से श्रद्धा बनती है। भगवान बड़ा महत्वपूर्ण शब्द यहां कहते हैं। ये महात्मा गांधी कई मंचों पे कोट करते थे। वन ऑफ माय फेवरेट लाइंस, यह यत श्रद्धः सह एव सह। जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वो वैसा ही हो जाता है। यू बिकम्स व्हाट योर थॉट्स आर। एज इज द फेथ सो इज द मैन, सेज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी इस बात को लिखा है। आपकी जैसे विचार होंगे बस वही आप बन जाएंगे। जैसी श्रद्धा वैसा जी, जैसी आपकी श्रद्धा। और ये कहां से बन रही है? इन तीनों पितृ कर्म और जन्म संस्कारों से। चलिए एक उदाहरण लेते हैं और समझ में आएगा। और इसी अनुसार सत्व, रजस और तमस श्रद्धा बनती है। एक लड़का है, उसका नाम है अजमल। ये अजमल पैदा हुआ फरीदकोट में, ये पाकिस्तान का एक शहर है। यहां पैदा हुआ, उसके जन्म संस्कार कुछ रहे होंगे, उसको वहां आना था। वो अपने उन जन्म संस्कारों को लेके वहां पैदा हुआ। उसके पितृ संस्कार उसे बड़े बुरे मिले। पिताजी से अक्सर लड़ाई होती थी, बड़े खराब तीखे स्वभाव के उसके पिताजी। वो घर छोड़ के भाग गया एक दिन। क्यों भागा? पिताजी से उसने ईद पर मांगे पैसे नए कपड़े के लिए, पर हुआ यह कि पिताजी ने पैसे देने से मना कर दिया, क्योंकि पिताजी के पास पैसे नहीं थे। तो जब पिताजी ने पैसे देने से मना कर दिया तो उसको बहुत गुस्सा आया, उसे बुरा लगा और वो भाग गया वहां से। घर छोड़ के ही भाग गया। जब पिताजी ने पैसे देने से मना कर दिया, वो घर छोड़ के भाग गया। अब जब वो भागा, ये तो पितृ संस्कार थे, पिताजी से संबंध अच्छे नहीं थे, घर में उसको संस्कार अच्छे नहीं मिले। और अब उसके बाद उसकी संगत गलत हो गई। जब वो बाहर गया, अब आया कर्म संस्कार। आप देखिए, उसकी संगत बुरी होने चालू हुई। वो चोरी करने लगा पैसे के लिए, वो डकैती डालने लगा। चोरी डकैती, ऐसे लोगों के बीच में उसका संगत होने लगी। ऐसे लोगों के बीच में उठने बैठने लगा। एक दिन लश्कर तैयबा आतंकवादी संगठन के एक व्यक्ति से उसकी मुलाकात। उसको लगा ये लश्कर तैयबा के लोग तो बड़े अच्छे से जीते हैं, बड़े ठाठ से जीते हैं, बड़ी बड़ी हथियार है इनके पास। उन्होंने इसको बताया, अच्छा लश्कर तैयबा का ये आतंकवादी इसका रोल मॉडल बन गया, ये इसके साथ रहने लगा। इसने बोला क्या मैं आपके जैसा बन सकता हूं? लश्कर तैयबा के आतंकवादी ने बोला क्यों नहीं। ये भी लश्कर तैयबा में भर्ती हो गया। कर्म संस्कार अब उसके वैसे हो गए। और एक दिन उसको एक ऑफर मिला कि तुम्हें हिंदुस्तान में मुंबई में जाके अटैक करना है सन 2008। इसने मुंबई में जाके अटैक किया। 70 के करीब लोगों की इसने हत्याएं की, नृशंस हत्याएं सबके सामने। जिहाद की गलत परिभाषा के कारण उसको जो सिखाया गया मान लिया उसने। उसके रोल मॉडल जो बता रहे थे वो कर रहा था। 1.5 लाख मात्र रुपए उसे मिले और उसने 70 लोगों को अपने परिवार से विहीन कर दिया। मानवता के चेहरे पे एक बदनुमा दाग छोड़ा और अंततः उसे फांसी हुई। इसको कहेंगे तामसिक श्रद्धा। उसके विश्वास देखिए कैसे तामसिक, गलत विचार, गलत श्रद्धा। ये एक उदाहरण हुआ तामसिक श्रद्धा का। अब आपने देखा कैसे एक यात्रा है श्रद्धा बनना। जन्म, पितृ, कर्म और सब मिलके फिर आप वो बनते हैं। चलिए एक दूसरे लड़के का एग्जाम्पल लेते हैं। इसका नाम है कैशियस क्ले। ये अमेरिका में पैदा हुआ। इसके अंदर जो डीएनए था वो स्लेव डीएनए था, कैशियस क्ले। इसके पूर्वज वो दास थे, वो डीएनए इनके इसके अंदर था। माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए इसको। माता पिता बड़े गरीब थे। माता डोमेस्टिक हेल्पर थी, घरों में काम करती थी। पिता बिलबोर्ड साइन वो पेंट करते थे, पेंटर थे वो। ठीक, तो ये तो उसके पितृ संस्कार थे। अच्छे पितृ संस्कार उसे मिले, अच्छी तालीम ली, अच्छी चीजें सिखाई गई। अब एक दिन क्या हुआ,
ये तो पितृ संस्कार हो गए। एक दिन जब ये 12 साल का था, छोटा सा बच्चा, इसकी एक साइकिल चोरी हो गई। ऐसी गरीबी तो पहले से, ऊपर से साइकिल चोरी हो गई। बड़ा रोया, बड़ा दुखी हुआ, और उसने प्रण ले लिया कि जो भी चोर होगा उसे खूब मारेगा। वो मारना चाहता था, गुस्से और बदले की आग उसके अंदर थी। एक पुलिस ऑफिसर था जिसका नाम था जो मार्टिन। जब ये थाने अपनी रिपोर्ट लिखाने गया तो जो मार्टिन ने उसे कहा कि अगर तुम उस चोर को मिल भी जाओगे तो तुम मार थोड़ी पाओगे, चोर तो बड़ा ताकतवर है, तुम तो कमजोर हो। तो पहले खुद में ताकत इकट्ठी करो। क्योंकि जो मार्टिन बॉक्सिंग का कोच भी था, तो उसने बोला कि क्यों ना तुम बॉक्सिंग सीखो और फिर तुम उसे मार पाओगे। अच्छा, इसका जो रोल मॉडल था इस लड़के का, वो था मैल्कम एक्स, जो एक ब्लैक अमेरिकन था और जो रंग भेद की नीति थी अमेरिका की, उसके विरुद्ध लड़ता था। बड़ा अमेरिका का बहुतों का रोल मॉडल था। तो इसका रोल मॉडल बना मैल्कम एक्स। लड़ाई से करनी थी, रास्ता बता दिया, क्योंकि मैल्कम एक्स से तो मिलना संभव इतना सरल नहीं था, वो तो बड़ा फेमस लीडर था। पर ये जो दूसरा रोल मॉडल था उसका, जो मार्टिन था, उसने इसको बॉक्सिंग सिखाई। और साहब, क्या सीखा ये लड़का! दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा चैंपियन बना है बॉक्सिंग में। नाम आप सब जानते हैं, मोहम्मद अली। 61 फाइट्स में से 56 फाइट्स ये बंदा जीता है, ओलंपिक विजेता। एक तरफा उसके खेल में उससे बड़ा ना कोई हुआ है आज तक। इस कदर ताकतवर, नॉकआउट्स कितने उसने मारे। उसके बारे में कहा भी जाता था, हमेशा कहता था आई एम द ग्रेटेस्ट, और इस तरह से लड़ता था। अब उसकी श्रद्धा क्या है? रजस श्रद्धा। कैसे बनी? उसकी संगत उन लोगों में हुई जिसने उन्हें सिखाया कि एक सही तरीका भी है बदला लेने का, कसाब की तरह ही नहीं तुम जाओ। देखिए उसको संगत कैसी मिली, उसके कर्म संस्कार ने उसको वहां मोल्ड कर दिया। गुस्सा कसाब में भी था, गरीबी के प्रति, विपन्नता के प्रति गुस्सा। कैशियस क्ले में भी था, रंग भेद की नीति के प्रति, गरीबी के प्रति। पर उसका गुस्सा किसी और दिशा में चला गया, इसका किसी और दिशा में, क्योंकि कर्म संस्कार दोनों के अलग अलग। इसीलिए संगत, गुरु नानक हमेशा कहते हैं, जैसी पंगत जैसी संगत वैसी जीवन की रंगत। बहुत सोच समझ के चुनिए किन के साथ उठते बैठते हैं। यह उदाहरण हो गया रजस श्रद्धा का, मैं अपने आप को बड़ा करूं। ठीक, अब एक और उदाहरण लेते हैं, आपको और क्लैरिटी होगी। ये जो लड़की है, इसका नाम था इग्नस, अल्बानिया में कहीं पैदा हुई। ये तो कुछ इसके अंदर शुरू से था, जन्म उसके संस्कार ही कुछ ऐसे थे। आप सोचिए, बच्चियों को परियों की कहानियां पसंद आती है, लड़कियों को बारबी डॉल की कहानियां सुनना चाहती। इसके अंदर कुछ था। इसकी माता जब इसे मिशनरीज की कहानी सुनाती थी तो कहती थी मुझे मिशनरीज की कहानियां और सुनाओ। उसको बड़ा रोमांच होता था ये सुन के कि कैसे कोई व्यक्ति सेल्फलेस किसी और की मदद करता है। उसे बड़ा एक्साइटमेंट होता था सोच के, बचपन से। देखिए, ये जन्म संस्कार वो लेके आई थी। माँ ने ये सेल्फलेसनेस सिखाई नहीं, ये तो थी ही, उसने और उसको इनकलकेट किया। इसके पिता नहीं रहे, छोटी सी थी, 8 साल की थी, गरीब परिवार इसका भी था, कैशियस क्ले का भी था और कसाब का भी था। एक चीज कॉमन थी, परेशानियां थी। माँ ने कहानियां सुनाई मिशनरीज की, ये हुई पितृ संस्कार। फिर आया कर्म संस्कार। 18 साल की जब ये हुई तो इसने निर्धारित किया कि ये मिशनरी को ज्वाइन कर लेगी। ये बिल्कुल क्लियर थी इसे क्या करना है लाइफ में। उसने मिशनरीज को ज्वाइन कर लिया। अब उसके आसपास ऐसे इतने सारे लोग हो गए जिनका जीवन ही समर्पण था, उसको वैसी संगत मिली और धीरे धीरे उसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया मैनकाइंड को। कोलकाता आ गई, सबकी सेवा में लग गई और अंततः उसको नोबेल प्राइज मिला मानवता की सेवा के लिए। दुनिया में पूरा हिंदुस्तान उसे मदर कहता है, मदर टेरेसा। एक व्यक्ति के पास, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के पास हो गई चैरिटी मांगने के लिए, कलकत्ता की बात। वो इंडस्ट्रियलिस्ट इतना एरोगेंस, उसने अपनी साड़ी फैला के, हुआ ये कि उसकी कहानी कुछ ऐसी थी कि जब ये कलकत्ता आई उसके बाद ये मिशनरी इन्होंने ज्वाइन किया। एक स्कूल में पढ़ाती भी थी, तो उस स्कूल के एक बच्चे की तबीयत बड़ी खराब हुई, तो बच्चे को बाहों में लेके डॉक्टर के पास पहुंची, पर इसके पास पैसे नहीं थे, डॉक्टर ने इलाज करने में लेट कर दिया। बच्चा उसी के हाथ में दम तोड़ दिया। जैसे ही बच्चा उनके हाथ में दम तोड़ा, उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल गया। उसने सोचा यार अब ऐसे तो नहीं जिएंगे, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए।
बस वो दिन था, उसने कलकत्ते का कोई गली मोहल्ला छोड़ा नहीं। एक एक घर में, मोहल्ले में जाके अपनी साड़ी फैला के अपने बच्चों के लिए चैरिटी मांगना चालू किया, ताकि अब कोई और बच्चा पैसे की कमी से मरे ना। एक उद्योगपति के पास जाके साड़ी फैला के बोला, मुझे मेरे बच्चों के लिए कुछ दे दीजिए। उद्योगपति का एरोगेंस देखिए, उसने उसकी साड़ी में थूक दिया और थूक के कहा, जा यही है मेरे पास तेरे लिए। पर उस महिला के उद्देश्यों की महानता देखिए। सिर पे शिकन आए बिना उसने मुस्कुरा के उस थूक को पोंछा और अपनी साड़ी फिर से उस उद्योगपति के सामने फैला के कहा, ये तो आपने मेरे लिए दे दिया, अब मेरे बच्चों के लिए भी कुछ दे दीजिए। ये सुन के उस उद्योगपति के रोंगटे खड़े हो गए। उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल गया। एंड ही बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी। उसने काफी दान दिया। और उस महिला को आज हम मदर टेरेसा कहते हैं। सात्विक श्रद्धा। एक ही परिस्थितियां, पर जैसा भगवान, कितना सुंदर शब्द उन्होंने रखा, स्वभावजा श्रद्धा। तुम्हारा स्वभाव से तुम्हारी श्रद्धा बनती है। इसीलिए आपकी श्रद्धा इन तीनों चीजों से मिलेगी। लुक एट द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द गॉड। भगवान डायरेक्टली नहीं कह रहे हाँ ये सही वो गलत है, ही इज साइंटिफिकली गोइंग टूवर्ड्स इट, कि कैसे ये श्रद्धा बनती है। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, श्लोक 4, भगवान कहते हैं जैसी श्रद्धा वैसा व्यवहार बनता है। फिर सात्विक श्रद्धा होगी तो सात्विक व्यवहार बनेगा, राजसिक श्रद्धा होगी तो कैशियस क्ले की तरह मोहम्मद अली आप बनेंगे, और तामसिक श्रद्धा होगी तो आप कसाब बन जाएंगे। तो जैसी आपकी श्रद्धा वही आपको मदर टेरेसा, कैशियस क्ले, या फिर आपको वो बनाएगी कसाब। सो भगवान श्लोक 4 में कहते हैं कि जो सात्विक पुरुष होते हैं, देवान यजंते, वो किसकी पूजा करते हैं, वो अपने रोल मॉडल्स किसको बनाते हैं, हायर बीइंग्स को, देवताओं को। जैसे मदर टेरेसा ने मिशनरीज को रोल मॉडल बनाया, वो उनकी कहानी सुन के बड़ी हुई। जैसे गुरु गोविंद सिंह के बच्चे महानता, त्याग और समर्पण की कहानियां सुन के बड़े हुए। हम आपसे पूछते हैं, आपके बच्चे कौन सी कहानियां सुन के बड़े हो रहे हैं? यही उनकी श्रद्धा बनाएगी। क्या आप अक्सर बच्चों को ये बोलते रहते हैं कि दुनिया में बड़ी मक्कारी है, बड़ी बेईमानी है, लोग करप्ट हैं, लोग खराब हैं, बिना बेईमानी किए तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे? आप उनकी श्रद्धा बना रहे हैं वैसे। तो अगर वो बेईमानी दूसरों के लिए कर सकता है तो फिर आपके प्रति भी कर सकता है। ध्यान रखिएगा, बेईमानी की कोई दिशा नहीं होती, वो तो एक चरित्र होता है जो हर तरफ काटता है। सो हायर बींग्स देवान यजंते, श्लोक 4। ठीक। फिर भगवान बोलते हैं जो राजसाह पुरुष होते हैं, जिनकी श्रद्धा राजसिक होती है, यक्ष रक्षासी यजंते, वो किनकी पूजा करते हैं? यक्षों की, राक्षसों की, लेसर बीइंग्स की वो पूजा करते हैं। लेसर बीइंग्स मतलब वो धरती का साम्राज्य भोगना चाहते हैं, वो अमीर अरबपति खरबपति बनना चाहते हैं, उनके रोल मॉडल्स वो बनते हैं। ठीक। और तामसाह, जो तामसिक पुरुष होते हैं, पुरुष का मतलब स्त्री पुरुष बोथ है, जिन्होंने पिछले अध्याय समझ पढ़े हैं वो जानते हैं पुरुष डज नॉट मीन मेल। जो तामसा लोग होते हैं, जो तामसिक होते हैं, प्रेतान च भूत गणान यजंते, ये प्रेतों और भूतों की पूजा करते हैं, मतलब परवर्टेड बीइंग्स। इनके रोल मॉडल ही परवर्टेड होते हैं, परवर्टेड रोल मॉडल्स होते हैं। जैसे हमने बताया था पिछले सेशन में, जनरल टीटो जो जापान के थे, एक इविल मैन, उसका रोल मॉडल हिटलर था। हिटलर मोर इविल मैन, उसका रोल मॉडल मुसोलिनी था, और द मोर इविल। सो कहते हैं फूल विल ऑलवेज फाइंड अ बिगर फूल टू एडमायर। एक मूर्ख हमेशा परम मूर्ख को ढूंढ ही लेता है जिसको अपना रोल मॉडल बनाए। सो पॉइंट यह है, आप खुद से पूछिए, अपने बच्चों से पूछिए, घर में देखिए, हु इज योर रोल मॉडल? आपके रोल मॉडल कौन है? इससे पता पड़ेगा हमारी श्रद्धा कैसी। हुम डू यू वांट टू फॉलो? आप किसके जैसा बनना चाहते हैं? अगर भगवान ऊपर से तथास्तु कहे, आप किसके जैसा बनना चाहेंगे? पूछिए खुद से। Whom do you appreciate? आपको किसको देख के आपकी आंखों में चमक आती है कि यार ऐसा होना चाहिए? Whom do you admire the most? आप सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हैं? वही आपकी श्रद्धा है। आई रिपीट, आपके रोल मॉडल्स कौन है? पूछिए आपके बच्चों से, उनके रोल मॉडल्स कौन है। ठीक। हम देखते हैं, हम बहुत सारे स्कूल्स में भी सेशन लेते हैं, हमें देख के दुख होता है कि हिंदुस्तान की जो नई पीढ़ी आ रही है, उसके रोल मॉडल्स में हिंदुस्तान के
महान शहीद और महान लोगों की संख्या कम होती जा रही है। हमें कोई गुरेज नहीं कि बच्चों के रोल मॉडल एवेंजर सीरीज से आए, अच्छी बात है, होने चाहिए, पर आपके बच्चों के रोल मॉडल में भगत सिंह भी होना चाहिए, उनके रोल मॉडल में लाचित बरफुकन भी होना चाहिए, उनके रोल मॉडल में पन्ना धाय भी होने चाहिए, उनके रोल मॉडल में हरिहर बुक्का भी होने चाहिए। ये भी रोल मॉडल होने चाहिए। इनको मिस कर देंगे तो हम हमारी जड़ों को मिस कर देंगे। रोल मॉडल ऐसे बनाइए बच्चों के, और वैसी ही फिर उनकी श्रद्धा बनेगी। इनफैक्ट जैसी श्रद्धा होती है वैसे ही व्यक्ति रोल मॉडल चुनता है, और जैसा रोल मॉडल चुनता है वैसी श्रद्धा फिर बनने लगती है। इट्स अ साइकिल, ऐसे ही चलती है। तो भगवान ने कहा श्लोक 4 में, जैसी श्रद्धा होगी वैसा ही तुम व्यवहार को चुनोगे। अब श्लोक 5, 2 पिलर्स होते हैं लाइफ के दोस्तों, याद रखिए, देयर आर 2 पिलर्स ऑफ लाइफ। या श्रद्धा 2 आयाम पे चलती है। पहला, आप किसमें विश्वास रखते हैं। आपके जीवन के 2 स्तंभ हैं। जो भी आपका जीवन है, जहां भी आप हैं इस धरती पे, 2 स्तंभ होते हैं जीवन में। पहला, आप किसमें विश्वास रखते हैं, और दूसरा, आप कितना विश्वास रखते हैं। पहला, व्हाट यू बिलीव इन, आप किस चीज में विश्वास रखते हैं, एंड दूसरा, हाउ मच यू बिलीव इन, और आप कितना ज्यादा उसमें विश्वास रखते हैं। वन इज योर डायरेक्शन ऑफ फेथ, आप किस में विश्वास रखते हैं। अनदर इज योर इंटेंसिटी ऑफ फेथ, किस इंटेंसिटी से, किस शिद्दत से आप उसमें विश्वास रखते हैं। ठीक, तो आप किस में विश्वास रखते हो तो दिशा होगी। ठीक, ये दिशा 2 ही हो सकती है, सद गति, सद दिशा होती है, या गलत दिशा होती है। तो दिशा 2 ही हो सकती है। नंबर लाइन होता है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है। तो डायरेक्शन मींस सद भी हो सकता है और असद भी हो सकता है, सही भी और गलत भी हो सकता है। तो ये तो हो गया डायरेक्शन। इट मींस व्हाट यू बिलीव इन, आप किस में विश्वास रखते हैं। दिशा क्या है, शैतान में या भगवान में, आप किस में विश्वास रखते हैं। ये राक्षस में रखते हैं, प्रेत में रखते हैं, या देवों में रखते हैं, आप किस में विश्वास रखते हैं। दूसरा, हाउ मच यू बिलीव इन, ये इंटेंसिटी मतलब गति। तो जीवन की दिशा और गति, इनको मिलाएंगे तो जीवन की दशा बनेगी। तो जीवन की दशा का सूत्र क्या है, जीवन की दशा इक्वल टू दिशा मल्टीप्लाइड बाय गति। अब गति क्या होगी, 0 से इनफाइनाइट तक, जितनी भी तेज हो जाए। अब जरा समझ लें, जो सद दिशा है, सही दिशा, इसको हम बोलेंगे सत्व। जो गलत दिशा, इसी को हम बोलेंगे तमस। तो दिशा 2 तरह की हो गई, सत्व और तमस, ये दिशा है। जैसे आप कार चलाते हैं तो एक तो डायरेक्शन होता है और एक एक्सीलेटर होता है। तो जो डायरेक्शन है ये 2 हो सकता है, सही जगह आप मुड़ा सकते हैं कार को अपने लक्ष्य की तरफ, या लक्ष्य से बिल्कुल विपरीत अपनी कार को मोड़ लेंगे। तो स्टेयरिंग जो है वो दोनों दिशा में घूमता है। सो ये क्या हो गया, सत्व और तमस, दिशा हो गई। और गति या इंटेंसिटी क्या है, आप किस शिद्दत से करते हो, है एक्सीलरेटर का, कितनी तेज आप उस गति, उसको हम रज कहेंगे। तो रज गति हो गई और दिशा हो गई सत्व या तम। अब सूत्र हमने क्या बताया, जीवन में जो आपका दशा है वो कैसे बनेगी, डी मल्टीप्लाई बाय आई, डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी। डायरेक्शन क्या है, प्लस हो सकता है, अगर डायरेक्शन प्लस है तो हम सत्व कहेंगे, डायरेक्शन माइनस है तो हम तमस कहेंगे, और इंटेंसिटी तो स्पीड है, किस तेजी से आप जा रहे हैं, वो रजस हो गई। तो चलिए अपन देखें, एक सूत्र बना लेते हैं। जीवन की दशा आपकी कैसे बन रही है, इसी दशा को आप श्रद्धा, जैसी जीवन की श्रद्धा वैसी दशा, वो एक ही बात है। तो जीवन की श्रद्धा कह लें, जीवन की दशा कह लें, वो किससे बन रही है, डी मल्टीप्लाइड बाय आई, दिशा और इंटेंसिटी, दिशा और गति। तो मान लीजिए दिशा है +10 और गति है 100 की। ठीक, तो आप 100 की गति से +10, 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो गया, 1000। इसी को आप बोलेंगे बराक हुसैन ओबामा। बहुत तेजी से आप सही दिशा में जाएंगे, पूरी दुनिया में आप प्रसिद्ध हो जाएंगे, दुनिया आपको याद रखेगी। ठीक, दूसरा, डी अगर माइनस हो जाए, -10, तामसिक दिशा हो गई, -10 मल्टीप्लाइड बाय 100, अब आप गलत दिशा में, इनफैक्ट अपने जीवन के लक्ष्य से उल्टी दिशा दौड़ रहे हैं। जीवन का लक्ष्य क्या है, शांति और प्रसन्नता। आप एक ऐसी दिशा में भाग रहे हैं जहां शांति भी नहीं है, प्रसन्नता भी नहीं है। ठीक, तो क्या होगा, -10 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 100, उसी स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो -1000 हो गया। अब आप कौन बन जाएंगे, ओसामा बिन लादेन। आप ओबामा भी बन सकते हैं, ओसामा भी बन सकते हैं, स्पीड दोनों में सेम है, पर दिशा लगे हो, -10 है +10। ठीक, तीसरा उदाहरण लें, दिशा
माइनस नहीं है और प्लस भी नहीं। ठीक, दिशा नॉर्मल है। मान लीजिए +5, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में नहीं है, और इंटेंसिटी भी 100 है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 500। अंबानी बन जाएंगे। ये हो गया राजसिक। ठीक, सो क्या होगा, +500 +1000 -1000, ये इस तरह से आपका जीवन बनेगा। तो शास्त्र निहित जीवन, जो शास्त्र क्या कहते हैं, सही दिशा, दिशा कौन दिखाते हैं, शास्त्र बने ही इसीलिए कि दिशा बद दिखाए। तो शास्त्र निहित जीवन मतलब डायरेक्शन प्लस होगा और उधर आप अपनी गाड़ी दौड़ाइए। सात्विक श्रद्धा हो गई। तो जहां भी शास्त्र होंगे श्रद्धा अपने आप सात्विक होने लगेगी। शास्त्र विहीन जीवन दो तरह से हो सकता है, या तो राजसिक भी हो सकता है या फिर तामसिक भी हो सकता है। राजसिक तक सब ठीक है, राजसिक कर्म गलत नहीं है, ठीक है, अंबानी बनना ठीक है, अच्छा है, बट ओसामा बिन लादेन बनना गलत है, तो गलत दिशा में भी जा सकता है। तो शास्त्र विहीन में दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपका जीवन ओबामा बनेगा, ओसामा बनेगा या अंबानी बनेगा, ये निर्भर करेगा आपकी श्रद्धा किस दिशा में होगी। तो भगवान ने बताया श्लोक 5 में कि दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि आप किस दिशा में। तो भगवान आगे कहते हैं अशास्त्र विहितम, ये जो अशास्त्र विहीन है, जो शास्त्र के बिना है, ठीक, शास्त्र विरुद्ध नहीं कह रहे हैं, तामसिक शास्त्र विरुद्ध है, राजसिक शास्त्र विहीन है, और सात्विक शास्त्र है, शास्त्र निहित है। तो भगवान कह रहे हैं अशास्त्र विहीनम घोरम तपह तप्यन्ते दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बल अवंता। ये जो शास्त्र विहीन कर्म करते हैं, भले राजसिक हो या फिर तामसिक हो, राजसिक शास्त्र विहीन है और तामसिक शास्त्र विरुद्ध है, ये जब भी कर्म करते हैं सो इनमें स्वतः दंभ अहंकार ये सब आने लगता है, और ये बड़ी मेहनत करते हैं, पर इनमें काम राग क्रोध बल ये सब चीजें आता है, क्योंकि ये शास्त्रों को पढ़े नहीं होते, तो बड़ी मेहनत ये करते हैं। श्लोक 5 में भगवान ने बताया, श्लोक 6 पे आगे जाते हैं, और श्लोक 6 में भगवान कहते हैं शरीर स्थम भूत ग्रामम च अतः शरीर स्थम माम एव कर्ष्यंत। ये इतनी मेहनत करते हैं, भले अंबानी हो या ओसामा हो, ये इतनी मेहनत करते हैं, अंबानी सही दिशा में, ओसामा गलत दिशा में, ये इतनी मेहनत करते हैं कि कई बार अपने शरीर का भी ये ध्यान नहीं रखते। ये बात बड़ी क्रांतिकारी भगवान बोलने जा रहे हैं, इसको गौर से सुनिए। अशास्त्र विहित तप, शास्त्र विहीन तप करते हैं, और ये अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखते हैं, ना मन का ध्यान रखते हैं। भगवान कहते हैं ये लोग इतनी मेहनत करते हैं कि ना अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, ना मन का ध्यान रखते हैं, लगे रहते हैं काम में। आप मेट्रोज में चले जाइए, ऐसे बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे, एक्सट्रीम रजस, 18-18 घंटे मेहनत कर रहे हैं, कुछ ना शरीर का होश है, ना खाने का होश है, ना मन की कोई चिंता है, लगे हुए काम में, कुछ पता ही नहीं जीवन कहाँ दौड़ रहा है। हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं कि उनका बच्चा अभी 1 साल का है, और पिछले 1 साल में इन्होंने अपने बच्चे को केवल 52 बार देखा है, वो भी वीकेंड पे। आई नो देम विथ नेम। इतने भागा दौड़ी चल रही है, बच्चों को संस्कार देने की फुर्सत नहीं है। सो इतना भगवान कह रहे हैं ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, ठीक, और इनके मन में क्या होता है, दंभ अहंकार काम राग और बल। मुझे उससे आगे निकलना है, मुझे ये करना है, मुझे इतना कमाना है, मुझे 4 प्लॉट और खरीदना है, मुझे 3 इंक्रीमेंट लेने एंड फला फला, मन में ये चलता रहता है दंभ। शरीर में क्या होता है, भगवान बोलते हैं श्लोक 5 में, 5 भूतों को, ये पूरा 10 इंद्रियों को कष्ट देते हैं। 5 भूतों से ही तो इंद्रियां बनी है, बड़ा कष्ट देते हैं, ना टाइम पे खाना खाते हैं, और बड़ा गौरवान्वित होते हैं, बॉस होके बैठे रहते हैं 7-7 बजे तक, उनके कारण पूरा स्टाफ बैठा रहता है साथ साथ, ना तो खुद जिएंगे ना उनको जीने देंगे। और अगर कोई उठ भी गया 5 बजे तो ऐसे देखेंगे जैसे कोई अपराध कर दिया उस बंदे ने टाइम पे उठ के। एपीजे कहते हैं कि अगर आप समय पे नहीं उठते हैं, अगर आपको देर तक बैठना पड़ रहा है, इसका मतलब आप इफिशिएंट नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं, वो बिल्कुल टाइम पे लोगों को जाने की अनुमति देती है। हर व्यक्ति जो सम्यक बुद्धि का होगा अपने स्टाफ को मोटिवेट करेगा टाइम पे खाना खाएं। पर भगवान कहते हैं ये लोग शरीर को कष्ट देते हैं। और कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, ये बात हमें वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लाइंस हमें लगती है गीता की। भगवान कहते हैं ये जब तुम करते हो ना, अपने मन को दुखाते हो, अपने शरीर को तपाते हो, खराब करते हो, खाना टाइम पे खाते नहीं हो,
तो तुम करते क्या हो? भगवान कहते हैं अंतःकरण में स्थित परमात्मा को कष्ट देते हो, तुम मुझे भी कष्ट देते हो, क्योंकि जब बच्चा कष्ट में होता है तो पिता को कष्ट होता ही होता है। तो भगवान कहते हैं कि तुम मुझे कष्ट देते हो। दोस्तों, दिस बॉडी, दिस लाइफ इज द गिफ्ट ऑफ गॉड टू अस, एंड हाउ डू वी कीप दिस बॉडी एंड लाइफ? इट इज आवर रिटर्न गिफ्ट टू द गॉड। हम जब अपना ध्यान रखते हैं, इस शरीर का ध्यान रखते हैं, इस मन को शांत रखते हैं, तो परमात्मा खुश होता है। सोचिए, अगर आपका बच्चा स्वस्थ और खुश है, आपको कैसी प्रसन्नता होती है। वो पल याद कीजिए जब आपका बच्चा बहुत दुखी था, कैसे आप टूट गए थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था आप क्या करें। वो पल याद कीजिए जब आपके बच्चे के शरीर में गहरी वेदना आई, कैसा उसका दर्द आप अपने अंदर महसूस कर रहे थे। ऐसे ही वो परम पिता महसूस करता है। सो भगवान कहता है, भगवान कहते हैं अंतःकरण में स्थित परमात्मा को भी ये लोग दुख देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी के आप सीईओ हो सकते हैं, और भगवान क्या कहते हैं, इसी को वो घोर तप कहते हैं। उनको लगता है हम मेहनत कर रहे हैं, हम तप कह रहे हैं। लोग कैसे कहते हैं, मैं भूखा रह के दिखाऊंगा। कई लोग व्रत भी ऐसे करते हैं, मैं भूखा रह के 24 घंटे भूखे रहेंगे और रात को 12 बजे 2 प्लेट भर के खा लेंगे, शरीर को और बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो अगर आपको दिन भर कुछ नहीं खाना है तो 12 बजे बाद तो कम से कम मत खाइए, लिक्विड पी लीजिए, मैं करके ही दिखाऊंगा। कई लोग शरीर में छेद करते हैं, ये पेट में छेद करेंगे, नाक में, इधर सिर में, ऐसी चमड़ियों पे आप देखोगे, कई कई आपको दिखेंगे ऐसे लोग जो शरीर में छेद कर लेंगे, हंटर से मारते हैं। कई ऐसी प्रथाएं, हंटर से खुद को मार रहे हैं, खुद को नोच रहे हैं। आप गूगल पे ढूंढिए, भूखे रह रहे हैं, असहनीय पीड़ा सह रहे हैं। भगवान बुद्ध को भी जब ये बात समझ में आई, उन्होंने असहनीय पीड़ा सही, उन्होंने शरीर को तपा दिया, उन्हें लगा इन इंद्रियों को ही खत्म करो। तब अचानक उनको ये, जब वो बेहोश हो गए तो सुजाता नाम की छोटी सी बच्ची ने जब उनको पानी पिलाया, उन्होंने इतनी प्यारी बात उस बच्ची ने कही कि वीणा के तारों को ना तो इतना कसिए कि वो टूट जाएं, ना ही इतना ढीला छोड़िए कि उनमें कोई राग उत्पन्न ना हो। सो ये बात सुन के उनको ये रियलाइज हुआ कि मुझे अति में नहीं जाना है, मध्यम मार्ग अपनाइए। और इसीलिए पूरा बौद्धिज्म मध्यम मार्ग है। हालांकि उनके प्रथम अनुयायी उन्हें छोड़ के चले गए, उनको लगा कि ये तो कैसा है, ये तो हठयोग कर ही नहीं रहा है। भगवान कह रहे हैं, देखिए कितनी स्पष्ट उन्होंने कहा, ऐसे अपने शरीर को कष्ट मत दो, इससे मैं खुश नहीं होता। अगर तुम्हें भूख लग रही है, व्रत में तुम तड़प रहे हो और तुम खाना नहीं खा रहे हो, और तुम्हें लग रहा है मैं खुश होऊंगा, जो तुम मन से करते हो, जिसमें तुम्हें खुशी होती है, तुम मन से जब मेरे लिए कुछ करोगे मुझे अच्छा लगेगा। खुद को हंटर मार के मत करो। भगवान कहते हैं ऐसे लोग अचेतस है, अचेतस है, वो चेतना के विज्ञान को नहीं जानते। और भगवान एक और शब्द कहते हैं, आसुर निश्चयान है, ये निश्चय ही आसुरी स्वभाव के लोग हैं। अब असुर स्वभाव का मतलब आप कोई बहुत गलत मत ले लीजिएगा। सुर का मतलब जो अपने जीवन की दिशा में हो, सुर तारतम्य हो। असुर मतलब जो जीवन की विपरीत दिशा में हो। ये जीवन की विपरीत दिशा है, खुद को इस तरह से गला देना, खत्म कर देना। ठीक, सच ये लोग केयर नहीं करते अपने माइंड बॉडी का, लगे रहते हैं काम में। ठीक, इसीलिए भगवान कहते हैं श्लोक 17 चैप्टर 6 में, युक्ताहार विहार युक्त चेष्टस्य कर्मशु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखाः। युक्त आहार, आहार और विहार सही होना चाहिए, आपकी चेष्टाएं सही होनी चाहिए, समय पे सो जाइए, समय पे उठिए, यही योग है। अगर आपको और इसके बारे में जानना है, भगवत गीता सीरीज का चैप्टर 6 सेशन 12वां अटेंड कीजिए, इसका पूरा इलॉबरेशन है। सो भगवान ने अब ये बताया कि जब जो लोग राजसिक और तामसिक हो जाते हैं अपनी श्रद्धा में, तो इस तरह से उनकी दिशा गलत हो जाती है। उनको लगता है बहुत अच्छा कर रहे हैं, बाद में दुखी होते हैं। तो चलिए अपने आसपास देखें, अपने आसपास देखें और हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं। मैं, मेरा समाज और मेरा वातावरण, ये तीन ही लोग तो हैं। मैं, मेरा व्यक्तिगत जर्नी, मैं क्या हूं, मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, मेरा मन, मैं क्या कर रहा हूं अपने शरीर, इंद्रियों और मन के साथ। यही जो मैं कर रहा हूं, यही मेरे कर्म संस्कार हैं, ये मेरी व्यक्तिगत जर्नी है। अब आसपास देखिए, मेरा परिवार क्या कर, मेरा समाज, मेरा परिवार, आसपास के लोग, किन लोगों में मैं उठ रहा हूं। दौड़ती भागती भागती जिंदगी में आप दौड़िए, सारे लोग दौड़ रहे हैं, आपकी सारी की सारी संगत दौड़ रही है। इसीलिए कोरोना ने एकदम से सबको रोक दिया, तो लोग रुक भी गए, आधे नहीं रुक सकते थे। रुकेंगे तो सारे रुकेंगे, दौड़ेंगे तो सारे, भीड़ है, अकेले हम नहीं रुक सकते, नहीं तो फिर हमें फोमो हो जाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, अरे मैं पीछे रह जाऊंगा। ये आसपास का संस्कार, सोशल जर्नी है हमारी।
कुछ हद तक आप आसपास के संस्कार, हमारे सीनियर्स, आप इन सबको पितृ संस्कार से भी देख सकते हो, क्योंकि आसपास के लोग क्या सिखा रहे हैं, समाज क्या सिखा रहा है। और तीसरा, वातावरण, बाय एंड लार्ज जिस वातावरण में हम सांस ले रहे हैं वो कितना शुद्ध है, शुद्ध मानसिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी। कॉस्मिक जर्नी, जन्म संस्कार, ये सब चीजें, ये तीनों महत्वपूर्ण है। अपने आसपास देखिए चल क्या रहा है, मैं, मेरा समाज और मेरा वातावरण पूरा क्या कर रहा है। ये तीनों जब शुद्ध होंगे तो श्रद्धा स्वतः शुद्ध हो जाएगी। इन तीनों को शुद्ध रखना जरूरी है, मैं, मेरी संगत और मेरा वातावरण। इसलिए लोग हिल स्टेशन जाते हैं सांस लेने के लिए, आजकल ताजी हवा भी बॉटल्स में उपलब्ध है सांस लेने के लिए मेट्रोस में। इन तीनों को शुद्ध रखें। अब प्रश्न ये उठता है, ये तीनों शुद्ध कैसे करें? तो फिर बात वहीं आ गई। इसीलिए तो शास्त्र लिखे गए हैं कि इन तीनों को सही दिशा में कैसे ले जाएं, यही शास्त्र बताएंगे। तो भगवान कहते हैं शास्त्र हमें डायरेक्शन देते हैं। ये रज तो हम में है, पर दिशा अगर गलत हो गई तो शास्त्र डायरेक्शन देते हैं लेस टाइम। ऐसा नहीं है कि आप बिना जीपीएस के सही जगह नहीं पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे। आपको 3 घंटा लगेगा, और 3 घंटा के पहुंचने के बाद आपको पता पड़ेगा अच्छा जो घर आप ढूंढ रहे थे बिल्कुल पीछे था, 2 मिनट में पहुंच सकते थे, पर 3 घंटा लग गया। अब ऐसे ही कई लोगों को सही जगह पहुंचते पहुंचते 80 साल लग जाते हैं, और जब जगह पहुंचे तब जाने का वक्त आ गया, पहुंच के किया भी क्या। ठीक, इसीलिए शास्त्र जरूरी, जाने का वक्त आ जाता है, इतना समय पहुंचने में लग जाता है। सो क्या करें? आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो जरूरी है कि आप ग्रेविटी को भी फिर से खोजें, प्लेनेटरी मोशन के सारे रूल्स फिर से खोजें। अरे फिजिक्स की किताबें हैं, उन्हें पढ़ लीजिए, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कीजिए, और उस एक्सपेरिमेंट में कुछ अलग दिखता है तो उस ओरिजिनल टेक्स्ट में जोड़ भी दीजिए। बट देन आप न्यूटन और आइंस्टाइन और एडिसन, इनको इनको हटा के फिर से डेवलप करना चाहें तो आपको बड़ा टाइम लग जाएगा। करने में कुछ गलत नहीं है, करिए ना, बट देन इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, और आपके पास टाइम नहीं है। ये इंस्ट्रूमेंट कुछ साल के लिए है, जब तक आप करेंगे इंस्ट्रूमेंट के जाने का समय हो जाएगा, इसकी एक्सपायरी डेट आ जाएगी। तो भगवान कहते हैं शास्त्र श्रद्धा को शुद्ध करते हैं। ये है शास्त्र, वो श्रद्धा को शुद्ध कर देते हैं, वो आपको मांझ देते हैं। और जैसी श्रद्धा होती है फिर वैसा ही आहार, तप, दान और यज्ञ बन जाता है। क्या खूबसूरत कनेक्शन है। भगवान कहते हैं तुम्हारी जैसी श्रद्धा होगी, शास्त्र ने श्रद्धा शुद्ध कर दी, अब जैसी श्रद्धा होगी वैसा आहार हो जाएगा, वैसा ही तप, वैसा ही दान और वैसा ही यज्ञ होगा। अब गौर से देखिए, आहार शरीर के लिए, तप मन के लिए, दान समाज के लिए, और यज्ञ इस पूरे ब्रह्मांड के लिए। वही तीनों चीजें, मैं, मेरा समाज और मेरा वातावरण। तो भगवान इन्हीं चारों विषयों को इस चैप्टर में उठाते हैं, चैप्टर 17, कि जैसी श्रद्धा, तुम्हारी श्रद्धा शुद्ध होते ही आहार शुद्ध हो जाएगा, तप शुद्ध हो जाएगा, दान शुद्ध और यज्ञ शुद्ध। जब आहार और तप शुद्ध हुआ तो शरीर और मन शुद्ध होगा, तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मेरा शरीर और मन शुद्ध है। दान शुद्ध होगा तो समाज शुद्ध होगा, और यज्ञ शुद्ध होगा तो पूरी सृष्टि शुद्ध होगी। इस तरह से हर चीज शुद्ध हो जाएगी। ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, तप, दान और यज्ञ 3 दैवीय संपदा हैं जिन पर हम चैप्टर 16 में बात कराए हैं, पर भगवान ने फिर से इन तीनों को उठाया, क्योंकि तप व्यक्ति के लिए जरूरी है, दान समाज के लिए जरूरी है, और यज्ञ पूरे ब्रह्मांड के लिए जरूरी है। मी, मैक्रो एंड एक्सट्रीम मैक्रो। इसीलिए अब फिर से भगवान 17वें चैप्टर में इसको इलॉबरेट करेंगे। आपको और जानना है तप, दान और यज्ञ को कैसे दैवीय संपदा में बताया गया, भगवत गीता की सेशन 33 एंड 34 अटेंड कीजिए। तो जैसा भगवान ने बताया, जैसी श्रद्धा वैसे कर्म, वैसा फेथ, जैसी श्रद्धा, तो श्रद्धा सत्व होगी तो हमारा आहार, तप, दान और यज्ञ सत्व हो जाएगा। श्रद्धा रजस होगी तो हमारा आहार, तप, दान और यज्ञ ये भी रजस हो जाएगा। और अगर श्रद्धा तमस होगी तो ये सब तमस हो जाएगा। सब अपनी, अब श्लोक 7 में भगवान आगे इसको इलॉबरेट करते हैं। भगवान कहते हैं सब अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार चीजों को चुनते हैं। बूफे में जाइए, जिसकी प्लेट में वही होगा जो उसने चुना है। पूरा जीवन एक बूफे डिनर है, आपकी प्लेट में वही है जो आपने चुना है। मक्कारी है तो मक्कारी आपने चुनी है अपने जीवन के लिए, मेहनत है तो मेहनत आपने चुनी है। आज आप लोग गीता का सेशन क्यों अटेंड कर रहे हैं? हम सोच रहे थे एक दिन, पूरे सप्ताह में करीबन 162 घंटे होते हैं। आई मे बी रॉन्ग, 162, 168 समथिंग, ठीक, 24 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 7,
हम लोग 1 घंटा 15 मिनट का सेशन अटेंड करते हैं एक सप्ताह में, कितना हुआ? 0.007%। एक सप्ताह का 0.007% है जो आप इस क्लास अटेंड करने को दे रहे हैं, पर फिर भी कई लोगों के पास समय नहीं होता। कैन यू इमेजिन? 0.007% समय भी हम नहीं निकाल पाते कई बार क्लास को अटेंड करने के लिए। हम चुन रहे हैं, ये चुनाव है जीवन का। हर पल हम चुनते हैं। भगवान कहते हैं जैसी तुम्हारी श्रद्धा वैसा तुम्हारा चुनाव, और जैसा तुम्हारा चुनाव वैसा तुम्हारा जीवन। एंड इसी तरह से बनता है। तो भगवान आगे बताते हैं कि आहार शब्द, अब भगवान आहार को इलॉबरेट करते हैं, एक एक चीज उठा के इलॉबरेट करें। आहार शब्द का अर्थ क्या है? आहरति इति आहार, दैट यू कंज्यूम, जो आप खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, वही आहार है। जो आपके 5 सेंसेस बनाता है, आहार वो है जो आप 5 सेंसेस से कंज्यूम करते हैं। जो सुन रहे हैं वो भी आहार ही है। अभी आप जो सुन रहे हैं, आप कर्ण से आहार ग्रहण कर रहे हैं। कहते हैं प्रशंसा वो शराब है जो कानों से पी जाती है, और सत्संग वो अमृत है जो कानों से पिया जाता है। तो अभी आप वो अमृत पी रहे हैं, भगवान के मुख से पी रहे हैं। ठीक। आहार जो 5 जो आप देख रहे हैं वो भी आहार है, जो खा रहे हैं वो तो आहार है ही। वॉट एवर यू कंज्यूम एक आहार है। ठीक। आहार का शाब्दिक अर्थ ही है। तो भगवान श्लोक 8 में अब बताना शुरू करते हैं आहार। तो जो सात्विक श्रद्धा के लोग होते हैं उनका आहार कैसा होता है, सुनिए, बहुत खूबसूरत। ये पूरा शरीर क्या है? बॉडी इज फूड मॉडिफाइड। शरीर ही तो मॉडिफाई, खाना ही तो मॉडिफाई होकर शरीर बन जाता है, नहीं तो अंतःकरण तो सूक्ष्म है। जो खा रहे हो वही शरीर बन रहा है। तो भगवान बोलते हैं ये जो सात्विक श्रद्धा के लोग होते हैं सात्विक खाना खाते हैं। सात्विक खाना कैसा होता है? जो आयु बढ़ाता है, जिससे आपकी उम्र बढ़े, जो बुद्धि बढ़ाता है। आयु सत्व जो बुद्धि को तेज करता है, बल स्ट्रेंथ देता है, जो आरोग्य बढ़ाता है, हेल्थ बढ़ाता है, जो सुख देता है, जिससे बड़ी शांति और सुख महसूस होता है, प्रीति जिससे जॉय होता है, आनंद आता है। ऐसा खाना जब आप खाते हैं जिससे आपकी आयु, जब भी खाना खाएं, ये 6 चीजें एग्जैक्टली गीता के शब्द हैं, भगवान के शब्द हैं। ये 6 चीज जरूर होनी चाहिए आपके खाने में। वो आपकी आयु बढ़ाना, नहीं तो मत खाइए उसे। वो सत्व बुद्धि को तेज करता है, जो बल को बढ़ाता हो, आरोग्य स्वस्थ आपको करता है, जो सुख देता हो, शांति देता हो और जॉय देता हो लंबे समय तक। सुख तो इमीडिएटली हर चीज देती है, लंबे समय तक जो सुख देता हो। ठीक। अब फूड की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये भी भगवान इलॉबरेट करते हैं। रस्य रसयुक्त होना चाहिए, स्निग्ध चिकना होना चाहिए, बॉडी को चिकनाहट मिले, स्थिर शरीर में रहे लंबे समय तक, ड्रेन ना हो जाए तुरंत, हृदया स्वभाव और मन को प्रिय हो। ये 4 चीजें, रसयुक्त, चिकना, स्थिर और हृदय को प्रिय हो। जैसी श्रद्धा वैसा आहार होता है, और फिर जैसा आहार होता है वैसी श्रद्धा होती है। याद रखिए, आपका टेम्परामेंट और टेस्ट एक दूसरे से गहराई से कनेक्टेड है। बहुत सारी रिसर्च ने इस बात को प्रूव कर दिया है। जैसा आपका टेस्ट होगा वैसा आपका टेम्परामेंट होगा। आप जैसा खाएंगे वो अपने आप आपके टेम्परामेंट में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। सात्विक फूड कौन सा होता है? जो आपके आप में प्राण जोड़ता है, वाइटल एनर्जी देता है। जैसे रॉ फ्रूट्स खाइए, जितने फ्रूट खा सकते हैं खाइए, रॉ सब्जियां खाइए, पालक खाइए, स्प्राउट खाइए, सलाद खाइए, हनी खाइए, घी खाइए, नट खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए। हर चीज जो नेचुरल है, हर चीज जो ऑर्गेनिक है, वो सब सात्विक है। अगर वो नेचुरल और ऑर्गेनिक है तो सात्विक है। ठीक। ये क्लियर होना चाहिए हमें कि हम खा क्यों रहे हैं एक्चुअली। अगर हम एनर्जी के लिए खा रहे हैं तो सात्विक खाइए, और अगर हम लेथार्जी के लिए खा रहे हैं तो हम बताते हैं क्या खाइए। आइए श्लोक नंबर 9 में। श्लोक नंबर 9 में भगवान अब बताते हैं राजसिक लोग क्या खाना पसंद करते हैं। जो राजसिक प्रवृत्ति के लोग, राजसिक श्रद्धा जिनकी होती है, पैशनेट लोग, ठीक, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का खाते हैं, डेंस टेस्ट होता है इसमें। तो 7 क्वालिटीज बताई हैं इन लोगों ने, भगवान ने, जो राजसिक लोग जो खाते हैं। कटु कड़वा होता है वो जो खाते हैं, बिटर लगता है। अम्ल अम्ल होता है उसमें, ठीक, सार होता है। लवण सॉल्टिश होता है। अत्य उष्ण वेरी हॉट, बहुत गरम गरम खाएंगे दांत जल जाएंगे, होठ जलने लगेगा, इतना गरम खाते हैं या पीते हैं। ठीक। तीक्ष्ण तीखा होता है, बहुत मिर्ची वाला। ठीक। रूक्ष रूखा खाते हैं। ठीक। विदाहीन ऐसा जिसके बाद आपको जलन हो, अंदर पेट जलने लगे। कैन यू इमेजिन टू दिस डिटेल ही वेंट। इस डिटेल में भगवान एक एक शब्द भगवत गीता से डायरेक्ट लिया गया है।
भगवान कहते हैं कि ये 7 चीजें उनके खाने में होती है, और इस खाने से उन्हें मिलता क्या है? दुख, पेन मिलता है, उनका पेट खराब होता है, उनको खाने के बाद घूमना पड़ता है इधर उधर, ठीक है। ग्रीफ, फिर दर्द होता है, शोक में जाते हैं, क्यों खा लिया मैंने ज्यादा, ठीक है। आमय प्रदाह, डिसीज होती है, ठीक है। सो ये लोग जो होते हैं ये राजसिक खाना खाते हैं, ये रेस्टलेसली स्ट्राइविंग टू फुलफिल देयर अनकंट्रोल्ड पैशन। क्या होता है, इनका जीवन ही भागता दौड़ता है, इनको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो ये खाना भी वैसे ही खाएंगे, खूब खा लेंगे, तीखा खाएंगे। इनका खाना भी बड़ा डायनामिक होगा, आपको इनकी बूफे में जाइए, आपको इनकी खाने की प्लेट बड़ी डायनामिक दिखेगी, ठीक है। तो खाने की प्लेट भी उसकी प्रवृत्ति बता देगी, डायनामिक प्लेट होगी इनकी। सात्विक लोगों की खाने की प्लेट थोड़ी शांत दिखेगी, इनकी उबलती हुई प्लेट दिखेगी, ठीक। दे स्टिमुलेट, सो व्हाट हैपेंस इज, ये इस तरह का जो खाना होता है, ये पहले तो स्टिमुलेट क्रिएट करता है, आपको एकदम से ऊर्जा दे देगा हो सकता है, पर फिर बाद में आपको डल कर देता है। इट टेक्स अवे द प्राणिक एनर्जी, या आपकी प्राणिक एनर्जी को कम करने लगता है, ठीक है। तो इस तरह का खाना भगवान कह रहे हैं अवॉइड कीजिए, ये आपकी प्राणिक एनर्जी में कुछ ऐड नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, टमाटर, आलू, आप खाने को खा लीजिए, टेस्ट के लिए खा सकते हैं, पर ये आपकी प्राणिक एनर्जी को ऐड नहीं करता, ये केवल आपको टेस्ट देता है। तो इट इज ओके, ओके टू ईट, ठीक। पर धीरे धीरे, अब कई लोग कहते हैं सर स्वाद बहुत लगता है, ये स्वाद यहां है, आप किसी दूसरे देश में जाइए, उसके खाने का आपको स्वाद आने लगेगा, ठीक है। हम अभी यूएस, कुछ समय पहले जब यूएस में थे, तो हमारे एक रिलेटिव रहते हैं, हम उनके यहाँ थे, तो स्टारबक्स में हम लोग कॉफी पीने गए, तो हमें पसंद नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि क्या है, अभी आपके पास स्टारबक्स का आपने टेस्ट डेवलप नहीं कर पाया, मतलब आई एम नॉट एलिजिबल टू ड्रिंक इट, अभी आपका टेस्ट डेवलप नहीं हुआ है। सच बात है, धीरे धीरे टेस्ट डेवलप हो जाता है, आपको पसंद आने लगता है। अपने घर के बुजुर्ग चॉकलेट कहाँ खाते हैं, क्योंकि उनका टेस्ट ही डेवलप नहीं हुआ है। जब वो छोटे थे तो इस तरह की डेयरी मिल्क वेरी मिल्क नहीं आती थी, अब छोटे बच्चों को देख लो, उनका उसी का टेस्ट डेवलप हो गया। तो डेवलपमेंट की बात है, वो कोई सा भी टेस्ट डेवलप हो सकता है। आप चले जाइए इटली, आपको शायद वहां का खाना बिल्कुल पसंद है, आप भूखे रह जाएंगे, और आप कहीं और भारत में आइए, उनको यहाँ का खाना बहुत अजीब लग जाएगा। तो दिस इज हाउ इट इज। 10वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं तामसिक खाना कौन सा होता है। यात यामम, यात यामम मतलब ठंडा खाना। यमा का मतलब होता है एक दिन को 8 यमा में बांटा गया है। एक यमा मतलब 3 घंटा, ऐसे 8 दिए 24, 24 घंटा का समय होता है। सो यात यामम का मतलब 3 घंटे पुराना बना हुआ खाना तामसिक होता है। कोई भी खाना जो 3 घंटे पहले बना है उसे मत खाइए, ठीक, वो सबसे बुरा होता है। भगवान ने घंटे तक बता दिए। कैन यू इमेजिन द डिटेल्स ही वेंट इनटू इट। गत रसम, जो टेस्टलेस, जिसमें टेस्ट खत्म हो गया, डोंट ईट इट। जानवर तक छोड़ देते हैं यार। पूति दुर्गंध युक्त, जिसमें स्मेल आ रही हो, अंडरस्टूड है, ठीक। चौथा पॉइंट, पर्युषितम, बासी, जो बासी हो गया। अब बासी खाना, ये सुनने में अजीब लगेगा, कौन खाता है बासी खाना? हम सब खाते हैं बासी खाना। कैसे हम लोग बासी खाना खाते हैं? देखिए, एक खाना जो बाहर बासी हो गया, ये तो वो शायद हम लोग ना खाएं, इंसान है, पर एक खाना जो अंदर हम बासी करते हैं, तो उसको बासी खाना कहते हैं। जैसे एक फ्रूट आप खाते हैं, तो आपका शरीर उसको 1.5 से 2 घंटे में पचा देता है, पूरा पच के, पूरा ये जो कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल, इससे बाहर हो जाता है, बिल्कुल पच गया, 1.5 घंटे में खत्म। मुंह से गुदाद्वार तक का पूरा सर्कल पूरा सेटल है, तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है, एनर्जी दे देता है। पर जब आप रॉ वेजिटेबल खाते हैं, कच्ची सब्जियां खाते हैं, तो ये 12 से 15 घंटे में इस कैनल को क्लियर करती है। उसको इतना समय लगता है, इतने समय पेट में रहती है, ठीक। पर ये भी बासी नहीं होती है, ठीक है। अब कुक्ड खाना जो हम खाते हैं, जितना उसे कुक करेंगे, ये 24 से 30 घंटे अंदर रखा रहता है। आप सोचिए, पेट के अंदर हमने एक सामान रख दिया 30 घंटे तक, अभी सड़ेगा ऑब्वियसली, कोई भी चीज सड़ेगी। और गर्मी में तो चीजें ज्यादा सड़ती हैं, और पेट में टेम्परेचर ज्यादा होता ही, आप अच्छे से जानते हैं इस बात को, एसिडिक है, ठीक। और अगर कुक्ड मीट है, अगर नॉनवेज खा रहे हैं, तो ये 50 घंटे तक अंदर रहेगा, ऐसे ऐसे 50 घंटे आप रख दीजिए, वो सड़ता है पेट। और अगर रॉ नॉनवेज आप खा रहे हैं, तो 72 घंटा लगेगा उसे, तब जाके वो थोड़ा बहुत पच पाएगा। सो दिस इज हाउ
भगवान कह रहे हैं जो बासी खाते हैं वो तमस खा रहे हैं। होता क्या है, इतना समय शरीर को लग रहा है पचाने, तो किसी भी आप डॉक्टर से पूछेंगे वो कहेंगे जब ये शरीर में, अच्छा सड़ने का मतलब उसमें बैक्टीरिया हो रहे हैं, वो सड़ रहा है पेट में, इसीलिए फिर लोगों के मुंह से और गुदाद्वार से बदबू आती है, क्योंकि पूरी चैनल एक ही है ना। ये करीबन आप समझिए करीबन 36-30 फीट लंबा ये पूरी चेन है, मुंह से गुदाद्वार तक, पूरी आपकी इंटेस्टाइन से होती हुई गुदाद्वार तक 30 फीट लंबी, मतलब आपकी लंबाई से 5-6 गुना लंबा। तो क्या होता है अगर ये सड़ेगा इसके अंदर कुछ, तो क्या होगा, मुंह से भी बदबू आएगी, गुदाद्वार से भी बदबू आएगी। तो होता क्या है, इस शरीर में सड़ रहा है, ये बासी हो रहा है, और जब ये बासी होता है तो क्या होता है, शरीर इसको पचाने की कोशिश करता है, तो उसमें ज्यादा ऊर्जा लगती है। तो जब आपको ऊर्जा लग रही है पचाने में, तो बाकी जगह ऊर्जा बचेगी नहीं, दिमाग में ऊर्जा कम पहुंचेगी, तो आप डल फील करेंगे, आपको आलस आएगा, आपको लगेगा आप सो जाओ। ठीक है, इसीलिए आप देखिए जब आप पिज्जा विज्जा खाते हैं, तो पिज्जा खाने के बाद हमें कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करता है, कारण डलनेस आती है, यू वॉन्ट टू ड्रिंक समथिंग। डलनेस क्यों आ रही है, उसको पचाना मुश्किल है, पचाने में ज्यादा समय खर्च हो जाता है। ठीक, और इसलिए यू फील डल, लेथार्जिक। उच्छिष्टम, अन्न की झूठन। भगवान को कोरोना के बारे में तब से उन्होंने कहा रखा है, किसी का झूठा मत खाइए, जहां तक हो सके, संभव हो सके अवॉइड कीजिए। लेफ्ट ओवर आफ्टर रिफ्यूज, झूठन। ठीक है, सो क्योंकि हो सकता है उसमें कोई बीमारी हो आप तक पहुंच जाए सलाइवा के थ्रू। ठीक, ये सब खाना आपकी प्राणिक एनर्जी को ले लेता है, जैसे गार्लिक, लहसुन, हींग, प्याज, इवन चाय कॉफी, अगर आप आदतन है तो ये आपकी प्राणिक एनर्जी को सोखने लगेगा। बैंगन, मिर्ची, ये सब चीज, और आप बहुत लंबी लिस्ट, आजकल तो विज्ञान ने बहुत आगे प्रगति कर ली है, तो आप ढूंढ सकते हैं कौन कौन सी है जो बॉडी को रिवाइटलाइज नहीं करती, अगेंस्ट जाती है। होता क्या है, ये सब चीजें जिनका हमने नाम लिया, ये बॉडी के नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। जैसे आप कॉफी पीते हैं, नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है, एकदम से एक्टिव होता है। तो अब अगर आप बार बार नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो फिर नर्वस सिस्टम धीरे धीरे वो हाइपर एक्टिवेट होने की मोड में आने लगेगा, इससे धीरे धीरे वो डल हो जाएगा। आप उसको इतना एक्टिवेट कर देंगे कि वो डिसेंसिटिव हो जाए, सेंसिटिविटी ही उसकी कम हो जाएगी। क्योंकि नर्वस सिस्टम तब एक्टिवेट होना चाहिए जब शरीर को जरूरत है, हर कभी नहीं ऐसे ही बैठ के। रिसर्च ने प्रूव किया है, दोपहर 3 बजे के बाद जो लोग, दुनिया में जो सबसे खुश लोग हैं, वो दोपहर 3 बजे के बाद कभी कॉफी नहीं पीते। थिंक, ठीक है, सो लेस सेंसिटिव, चाय कॉफी जितना आप कम कर सके, लेस सेंसिटिविटी ठीक होने लगती है, आपके सेंस डलनेस होने लगती है। तो इस पे डिपेंडेंसी खतरनाक है। तो क्या होता है, हमें तो लग रहा है हम खाना खा रहे हैं, पर वास्तव में खाना हमें खा रहा होता है, वो हमें खत्म करता है अंदर से, और धीरे धीरे हम हमारी आयु कम कर लेते हैं। और एक तो ये होता है हमारी आयु कम होती है, शरीर खराब होने लगता है, और दूसरा हमारा मध्य प्रदेश भी बढ़ने लगता है। आप देखिए लोगों का, धरती पे एकमात्र स्पीशीज इंसान है जो इस कदर बेडौल है। ठीक, हमारे पेट पे चर्बी इतनी इकट्ठी होने लगती है, मध्य प्रदेश बढ़ जाता है। ये सब तामसिक खाने के कारण हो रहा है। तो क्या करें, पहला स्टेप, बौद्धिक रूप से समझे, सबसे पहले बौद्धिक रूप से इस बात को समझे कि मैं सात्विक आहार ही लूंगा। बहुत है, इंटरनेट पे लिस्ट है, आप ढूंढेंगे बहुत मिल जाएगी, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। इसको बुद्धि से समझे। स्टेप 1 कि मैं स्वास्थ्य को चुनूंगा स्वाद पर, एनर्जी को चुनूंगा लेथार्जी पर। नहीं तो डलनेस आती है, आप खाते रहोगे, डल होगा, आपको खेलने का मन नहीं करेगा, आपको काम करने का मन नहीं करेगा, आपको नौकरी का मन नहीं करेगा, यू विल फील डल। तो बौद्धिक रूप से समझे। दूसरा स्टेप, संकल्प लें कि मैं अब ये चीज छोड़ दूंगा। एकदम से नहीं छूटेगी, आप परेशान भी ना हो उसमें, धीरे धीरे कीजिए। तो दूसरा स्टेप हो गया, मन के लिए अब एक संकल्प लें कि मैं इसे छोड़ूंगा। स्टेप 3, अब शरीर के स्तर पर, बुद्धि हो गया, मन, शरीर के स्तर पर ग्रेजुअली कम कीजिए। जैसे अगर कोई आप चीज सप्ताह में 4 बार कर रहे हैं, या सप्ताह में 7 दिन कर रहे हैं, तो उसको सप्ताह में पहले 4 दिन कीजिए, फिर उसको सप्ताह में 2 दिन कीजिए, फिर उसको सप्ताह में 1 दिन कीजिए। फिर जब वो सप्ताह में 1 दिन हो जाए, मतलब महीने में 4 बार, तो फिर उसे महीने में 3 दिन कीजिए, फिर महीने में 2 दिन कीजिए, फिर महीने में 1 दिन कीजिए, फिर उसे 3 महीने में 1 बार कीजिए। ऐसे धीरे धीरे वो खत्म होने लगेगा, पर संकल्प अपने अंदर विराट रखिए। सो यहां तक हमने समझा, भगवान ने बताया कि किस तरह
हमारा जीवन हमारी श्रद्धा के अनुरूप चलता है। आज के लिए इतना ही। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। हमने आज क्या क्या बातें की उनका एक क्विक रिकैप करते हैं। तो हमने देखा चैप्टर 17 में भगवान ने शुरुआत की। भगवान ने ये बताया, अर्जुन ने पूछा कि क्या श्रद्धा सफिशिएंट है, शास्त्र अध्ययन ना करें तो भी? तो भगवान ने बताया कि श्रद्धा स्वाभाविक। भगवान ने बताया अर्जुन के 3 प्रश्न कि शास्त्र अध्ययन अनिवार्य है क्या, श्रद्धा पर्याप्त नहीं है, और इस तरह की पूजन सत रज और तम कौन सी होगी। तो शास्त्र और श्रद्धा में अंतर, शास्त्र इंस्ट्रक्शन है, इट्स अ कॉस्मिक नॉलेज, श्रद्धा इंडिविजुअल नॉलेज है, ये हमारा विश्वास है। भगवान ने श्लोक 2 में श्रद्धा को स्वभावजा श्रद्धा बोला, जो हमारे स्वभाव से पैदा हुई। स्वभाव कैसा होता है? संचित प्रारब्ध और क्रियामान कर्म से होता है। तो भगवान ने इसमें बताया कि ये जो हमारे सत रज और तम तीनों तरह की हमारी श्रद्धा होती है, और हमारी वासना अंतःकरण ही हमारे श्रद्धा को बनाते हैं। जन्म संस्कार, पितृ संस्कार और कर्म संस्कार ही मिलके हमारी संस्था को, हमारी श्रद्धा को बनाते हैं। भगवान ने बोला श्लोक 4 में, जैसी श्रद्धा वैसा व्यवहार। अगर आपकी सात्विक श्रद्धा है तो आप देवों को पूजोगे, रासिक श्रद्धा है तो राक्षसों को या फिर यक्षों को पूजोगे, और आपकी तामसिक श्रद्धा है तो आप प्रेत और भूतों को पूजोगे। तो आप जैसे पूजोगे वैसे आप बन जाओगे, आपके रोल मॉडल्स वैसे होंगे। भगवान ने आगे बताया कि 2 ही पिलर से लाइफ है, आप किस में विश्वास रखते हैं और आप कितना विश्वास रखते हैं। डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी, डायरेक्शन प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। इसी आधार पर जब सही डायरेक्शन शास्त्र निहित होता है, शास्त्र विहीन में दोनों हो सकता है, डायरेक्शन नेगेटिव भी हो सकता है और लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिव भी हो सकता है, उसको रज कहेंगे, और नेगेटिव डायरेक्शन को तम कहेंगे। और शास्त्र विहीन जो होते हैं उसमें दंभ, अहंकार, ये काम, क्रोध, बुरा, ये अपने आप स्वतः आने लगता है, और ऐसे लोग अपने शरीर को खराब करते हैं, अपने मन को दुखी करते हैं, और इसी को एक तप कहते हैं। भूखे रहते हैं, शरीर को बर्बाद क्या करते हैं, और ऐसे लोग आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, और इसलिए फिर ये अपने जीवन को, अपने शरीर को खराब कर देते हैं। तामसिक, फिर भगवान आगे बताते हैं कि इसी कारण ये जरूरी है कि मैं अपने आप को, अपने समाज को और अपने वातावरण को शुद्ध करूं, क्योंकि अगर ये तीनों शुद्ध होंगे तो ही मेरी श्रद्धा शुद्ध होगी, या मेरी श्रद्धा शुद्ध होगी तो ही मैं इन शुद्ध चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगा। तो इन तीनों को शुद्ध कैसे करें? भगवान ने कहा इसीलिए तो शास्त्र लिखे गए। शास्त्र ही निश्चित करते हैं कि श्रद्धा तुरंत आपकी शुद्ध हो, अशुद्ध ना हो, और आप उसके ऊपर बिल्ड कर लीजिए, शास्त्र के ऊपर अपने अनुभव भी रखिए। केवल शास्त्र ही नहीं, फिर उसका मंथन कीजिए। फिर भगवान ने कहा शास्त्र श्रद्धा को शुद्ध कर देते हैं। जैसी श्रद्धा होती है वैसा शास्त्र, वैसा ही जीवन होता है। आहार, तप, दान और यज्ञ होता है। आहार शरीर के लिए, तप मन के लिए, दान समाज के लिए, और यज्ञ पूरे ब्रह्मांड के लिए। तो भगवान ने बताया इसी अनुरूप हम हमारा आहार भी चुनते हैं। तो भगवान ने बताया सात्विक आहार आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति देता है। इसकी क्वालिटी रस, चिकने, स्थिरा और हृदय को पसंद आने वाले होते हैं। राजसिक कटु, अम्ल, लवण, अत्यधिक उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष और बर्निंग टेस्ट वाले, जलाने वाले होते हैं। ये दुख, शोक और डिसीजेस देते हैं। फिर भगवान ने बताया कि इसके साथ जो तामसिक होते हैं वो 3 घंटा पहले बनाए गए होते हैं, तेज रस रहित होते हैं, दुर्गंध युक्त होते हैं, बासी होते हैं, अन्न की झूठन की तरह होते हैं। ये हमारी प्राणिक ऊर्जा को सोख लेते हैं। तो अगर हमें जीवन बेहतर करना है तो हमें सात्विक चुनाव करना होगा आहार में भी। और इसीलिए इसकी शुरुआत कैसे करें? पहले बौद्धिक रूप से इसको समझें, फिर संकल्प लें, और ग्रेजुअली फिर धीरे धीरे इसको कम करें। आज के लिए